Students, today we'll start a topic that is the ideal and non-ideal gases or real gases. Student, this is a topic that is you can say will complete in 2 or 3 lectures. So in today's lecture, what basically we will study first the definition or meaning of ideal and non-ideal gases. After that, we will study the deviation of gases from ideal behavior, and this deviation we will study with respect to pressure and with respect to temperature. After that, we will study what is the cause of the deviation, and finally in the end of the lecture I'll explain the deviation. Clear? So just I'll start the lecture. First I'll discuss what is the meaning of ideal gas. So ideal gas is a gas which obey gas laws or ideal gas equation. You know ideal gas equation, PV is equal to nRT under all conditions of temperature and pressure. क्लियर? सो कोई भी गैस आपके गैस लॉज को जस्ट लाइक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, अमंटन्स लॉ, ठीक है ना, एवोगैड्रोस लॉ, इनको फॉलो करती है, दैट इज सेड टू बी एन आइडियल गैस. एंड सिंस इनको मिला के वी हैव डिराइव्ड द इक्वेशन दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन, सो वी कैन आल्सो से कि अगर आपकी गैस आइडियल गैस इक्वेशन को ओबे करती है देन दिस इज आल्सो सेड टू बी द आइडियल गैस. नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कि ये उसको ओबे कर रही है? इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. जस्ट सी आउट इन द बॉयल्स लॉ वी हैव डन वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर. दिस इज द फर्स्ट थिंग जो उस गैस को ओबे करनी है. इसका मीनिंग आपको अच्छी तरह क्लियर है कि इफ आई इंक्रीज द प्रेशर उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए. ठीक है. सेकंड, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ आई इंक्रीज द टेम्परेचर उसकी वॉल्यूम क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. And third, we have done according to Amonton's law that pressure is directly proportional to temperature at constant volume. So what is the meaning of this? This simply means that if I increase the temperature, the pressure of the gas increases. These are simply I have written the Boyle's law, Charles law and Amonton's law. तो अगर इस behavior को कोई gas obey करते हैं then that is said to be the ideal gas. Now one more thing here, in the Boyle's law we have studied that PV is equal to constant. In the Charles law we have studied V by T is equal to constant, and finally in the Amonton's law what we have studied that P by T is equal to constant. तो उस गैस को इन बिहेवियर को भी क्या करना है? एक्सप्लेन करना है कि फॉर अ गैस इफ PV इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है ना, तो वो आइडियल गैस होगी. इफ आई से V by T इज कांस्टेंट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर, again ideal gas. If I say P by T is constant at a particular volume, again it is an ideal gas. तो कई बार क्या होता है, हमें ये चीज़ तो पता होता है कि फाइल से कि सर गैस जो है वो गैस लॉ को ओबे करती है तो आइडियल गैस है, ठीक है, बट उसका मीनिंग हम समझना है कि ओबे करने का मतलब है कि जो ऑब्जर्वेशन हमने वहाँ पे ली है, जो ग्राफिकल हमारे वहाँ पर डिटेल्स है, उन सभी डिटेल्स पे उस गैस को ओबे करना है. So in the last of this definition, I'll say one thing. Ideal gas is a gas which obey number 1 gas laws or ideal gas equation. Now I'll go to the second part, that is non-ideal gas or real gas. See out. Just a minute. Okay. Non-ideal or real gas. So non-ideal or real gas, this is a gas which do not obey gas laws or ideal gas equation under all conditions of temperature and pressure. किसी भी सभी कंडीशंस पे ओबे नहीं करेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. तो इसका भी मीनिंग क्या है? डेफिनेशन बिल्कुल रिवर्स है. अगर आपकी गैस सभी कंडीशंस पे ओबे करती है इट इज़ एन आइडियल गैस. अगर वो सभी कंडीशंस में ओबे नहीं करती देन इट इज़ अ नॉन आइडियल गैस. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस? तो मीनिंग बिल्कुल क्लियर है. जो भी ऑब्जर्वेशंस आपकी थी अकॉर्डिंग टू गैस लॉज वो यहाँ पर फॉलो नहीं होंगी. मीन्स आई विल से वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ओबे नहीं करेगी. वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ओबे नहीं होगा. वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नॉट बी ओबेड. देन आई विल से PV is equal to constant at constant temperature, again not obeyed. V by T is equal to constant at constant pressure, again not obeyed. Finally P by T
इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अगेन नॉट ओबेड। तो इन द शॉर्ट आपको क्या मिला कि वॉट एवर बी द ऑब्जर्वेशन वी हैव डन ड्यूरिंग द स्टडीज ऑफ बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड अमंटन्स लॉ, ऑल दीज ऑब्जर्वेशंस आर नॉट एक्सप्लेन्ड और यू कैन से ओबेड बाय अ गैस, देन दैट पर्टिकुलर गैस इज सेड टू बी द नॉन आइडियल और रियल गैस। क्लियर? सो हम एक चीज और कह सकते हैं कि ये जो आपका आइडियल बिहेवियर था, इससे अगर आपकी गैस डेविएट हो जाती है, ठीक है, जो भी ऑब्जर्वेशन थी बॉयल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ की, अमंटन्स लॉ की, या आइडियल गैस इक्वेशन भी आप कह सकते हो, इफ योर गैस डेविएट फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशंस then that gas is said to be a non-ideal gas. So first we will study the next one, that is the deviation of gas from the ideal behavior, and this we will study with respect to pressure and with respect to temperature. Just see out. So this one I have already written, that is the deviation of gases from ideal behavior. So this we will study first, deviation with respect to pressure. So just see out the students, I have already drawn a graph between the pressure and the volume. ये जो आपकी लाइन है डार्क लाइन, ये रियल गैस और नॉन आइडियल गैस के लिए, एंड दिस इज डॉटेड लाइन, इट इज फॉर द आइडियल गैस। तो इसमें एक चीज ध्यान से देखो, जैसे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एज द प्रेशर इंक्रीजेस, तो जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है इट इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। वॉल्यूम ऑफ रियल गैस इज मोर देन द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। और ये कब है ऑब्जर्वेशन? दिस इज एट हाई प्रेशर। तो यानी कि हाई प्रेशर पे जो आपकी गैस है वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो रही है? रियल गैस में। बट जैसे जैसे हम इस ग्राफ को नीचे की साइड लेके जाएंगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या हो रही है? मर्ज हो रही है। मीन्स आई कैन से कि एट लो प्रेशर जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है, तो सिंपल यहां से मेरे को क्या चीज हुई, यहां से मेरे को ऑब्जर्वेशन क्या मिली कि हाई प्रेशर पे अगर हम चलते हैं तो हाई प्रेशर पे हमारी जो गैस है वो धीरे धीरे डेविएट होगी। क्लियर हो गया? यहां से देखिए, इस पॉइंट से अगर हम चलें, ये आपका आइडियल गैस का बिहेवियर है और ये आपका नॉन आइडियल गैस का। तो यहां से जो डेविएशन है वो स्टार्ट हो गया और डेविएशन बिल्कुल क्लियरली विजिबल है कि जो वॉल्यूम ऑफ रियल गैस है इट इज मोर देन द आइडियल गैस। ठीक है, एट हाई प्रेशर। तो पहली जो डेविएशन मेरे को विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर मिली वो मेरे को मिली कब? आई विल गॉट इट एट हाई प्रेशर। ठीक है, सेकेंड डेविएशन वी विल स्टडी डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखिए स्टूडेंट, अभी मैं आपको रीजन नहीं बता रहा, अभी मैंने एक छोटा सा आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है कि हमें ये डेविएशन मिलती कब है, सिमिलर। ठीक है, तो प्रेशर के टर्म में हमें कब मिली? हाई प्रेशर पे जो मेरी गैस है रियल गैस, उसकी वॉल्यूम आइडियल से ज़्यादा होगी, जो नॉर्मली नहीं होना चाहिए था। नहीं होता तो दोनों की वॉल्यूम सेम होती, गैस क्या होती? मेरी आइडियल होती। पर जैसे जैसे प्रेशर कम किया मैंने तो दोनों वॉल्यूम क्या हो गई? सेम होगी। इसका मतलब लो प्रेशर पे जो गैस है वो आइडियल गैस है और डेविएशन मुझे कहाँ पे मिल रहा है? आई विल गेट द डेविएशन एट हाई प्रेशर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अभी ये समझा है कि मेरे को डेविएशन कब मिला, डिटेल आगे चलेगा। नेवर गेट कंफ्यूज, क्यों मिला, कैसे मिला, दैट विल डिस्कस लेटर ऑन। फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव गॉट, दैट आई हैव गॉट द डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट हाई प्रेशर। सेकेंड, ये सेकेंड ग्राफ जो है इट इज बिटवीन द पीवी एंड पी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो ऑल ऑफ यू नो कि फॉर द आइडियल गैस जो पीवी होता है बेटा वो आपका कांस्टेंट होता है। पीवी इज इक्वल टू के कांस्टेंट for a particular temperature. So I have taken these three different temperatures T1, T2 and T3. So basically अगर मैं कहूँ कि T1 से ज़्यादा टेम्परेचर T2 है और T2 से ज़्यादा टेम्परेचर T3 है, तो बेसिकली ये जो डॉटेड लाइन है ये डॉटेड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आइडियल बिहेवियर को। इफ़ यू रिमेंबर द ग्राफ, हम जो ग्राफ करते थे पीवी और पी के बीच में वो स्ट्रेट लाइन आता था, तो वो स्ट्रेट लाइन किसको रिजेंबल करता है? आइडियल बिहेवियर को। बट अब हम स्टडी करते हैं T3 टेम्परेचर। T3 टेम्परेचर पे जो मेरे को रियल गैस, ये जो डार्क लाइन है रियल गैस को कर रही है जैसे वहां पर था, तो अब ये जो ग्राफ है ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये पहले नीचे जाएगा और फिर ये इंक्रीज करेगा। तो मुझे इतना क्या मिला? डेविएशन। मैंने टेम्परेचर और कम किया तो मेरे को बेटा डेविएशन और ज़्यादा मिला, और टेम्परेचर कम किया तो मेरे को डेविएशन और ज़्यादा मिला। इसको रिवर्स डायरेक्शन में देखो, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो
तो आपका जो डेविएशन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। मीन्स एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये जो लाइन है ये इसमें मर्ज भी हो सकती है। बट अभी मुझे क्या स्टडी करना है, मुझे स्टडी करना है कि मुझे टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में डेविएशन कब मिलेगा। तो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को नीचे कर रहा हूँ ये डेविएशन मेरा इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल ग्राफिकल डिटेल बहुत ध्यान से देखना है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ये लाइन कांस्टेंट आनी चाहिए आइडियल गैस के लिए, ठीक है। बट जैसे मैं टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा T3 से T2, T2 से T1 आऊंगा, ये जो लाइन है नीचे की साइड से ऊपर होके जाएगी। इट मीन्स डेविएट हो रही है और ये डेविएशन टेम्परेचर डिक्रीज करने के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। सो मुझे जो डेविएशन मिला, जैसे प्रेशर के केस में हाई प्रेशर में मिला, तो टेम्परेचर के केस में मुझे जो डेविएशन मिला दैट आई गॉट एट लो टेम्परेचर। तो मेरा जो ये आपको डेविएशन समझाने का लॉजिक था सिर्फ ये था कि अंडर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हमें डेविएशन कब मिला। सो बाय सीइंग दिस ग्राफ मेरे को डेविएशन मिला हाई प्रेशर पे, दिस रीजन, ये रीजन कौन सा है, ये हाई प्रेशर का रीजन है। और यहां मेरे को डेविएशन मिलना शुरू हुआ जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर को कम किया। तो मैक्सिमम डेविएशन मेरे को कब मिला, एट T1, जो T1 मेरा लोवेस्ट टेम्परेचर है। तो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पॉइंट, हमारा कंक्लूजन क्या है कि मुझे डेविएशन कब मिला। पहली चीज तो यही स्टडी करने की डेविएशन मिला कब। सो आई गॉट द डेविएशन एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। मैं यहां मेंशन भी कर रहा हूं कि डेविएशन विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर मेरे को कब मिला। आई सिंपली राइट हाई प्रेशर और टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में आई विल राइट low temperature. Now the next part we have to study the cause of deviation. ठीक है कि इस डेविएशन का कॉज क्या है। तो कॉज है बेटा, देयर इज अ थ्योरी दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। थोड़ा मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। जो आपके गैस लॉज हैं दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो अगर मैं कहूँ कि कोई आइडियल गैस है तो वो गैस लॉज को ओबे कर रही है, एंड सिंस दीज गैस लॉज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो गैसेस को कहीं ना कहीं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी को भी ओबे करना चाहिए। बट काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में दो एजम्पशन जो थे वो रॉन्ग थे, ठीक है ना, उनकी वजह से ये डेविएशन हमें मिला। सो द कॉज ऑफ डेविएशन इज द cause of deviation is the wrong explanation of behavior of gases by kinetic molecular theory of gases। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है इसने कुछ बिहेवियर को रॉन्ग एक्सप्लेन किया, ऑन दैट बेसिस जो हमें क्या मिले, डेविएशन मिले। सो लेट अस स्टडी कौन से वो पोस्टुलेट रॉन्ग एक्सप्लेनेशन भी बोल सकते हैं या हम उनको डिफेक्टिव भी बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इसमें जो है वेरी फर्स्ट दैट इज द वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट, तो दोनों को मैं यहीं पे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ये सेट कि ये जो आपका एक कंटेनर है जिसकी टोटल वॉल्यूम V है एंड दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल, स्मॉल v ले लेते हैं। तो जो टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में ये जो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम है ये नेग्लिजिबल है। दैट इज अ फॉल्टी और यू कैन से रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ द बिहेवियर। आई विल से वॉल्यूम ऑफ वन मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में इसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। सेकंड जो था, सेकंड ही हैज सेड दैट बिटवीन द टू गैस मॉलिक्यूल्स, दीज आर द टू गैस मॉलिक्यूल्स, देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड नो repulsive forces. I'll say that between two molecules there are no attractive or repulsive forces.
सो बेटा हमें ना स्टेप बाय स्टेप चलना है, एकदम यूं नहीं होना है कि सर ये चीज़ कैसे, वॉट एवर इट इज, नो, स्टेप बाय स्टेप। अब तक हमने स्टडी क्या किया कि वी हैव गॉट द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एंड द डेविएशन वी हैव गॉट इट एट हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। फिर हमने स्टडी किया भाई ये डेविएशन आया किस वजह से, तो हम ये कह सकते हैं कि जो रॉन्ग एक्सप्लेनेशन ऑफ बिहेवियर था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस का, उसमें 2 पॉइंट में हमें फॉल्ट लगा। पहला पॉइंट कि एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो हम टोटल के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, तो इस बिहेवियर में कहीं ना कहीं हमें रॉन्ग मिला। सेकेंडली ही हैज सेड कि बिटवीन द 2 मॉलिक्यूल्स गैस मॉलिक्यूल देयर आर नो अट्रैक्टिव एंड नो रिपल्सिव फोर्सेस, ये भी रॉन्ग है। अब ये रॉन्ग कैसे प्रूफ हुआ, दिस आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, क्योंकि कॉज पे उस पर पर्टिकुलरली एक्सप्लेनेशन में तो बात पे जाएंगे ना, अभी हमने ये भी एक्सप्लेन करना है कि ये 2 पोस्टुलेट रॉन्ग कैसे हैं। तो रॉन्ग का बिल्कुल सिंपल है बेटा, अगर 2 गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी तरह की फोर्सेस नहीं है तो क्या वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ऑल ऑफ यू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम गैस मॉलिक्यूल्स को नज़दीक लेके आते हैं, ठीक है, नज़दीक आने में उनमें इंटर मॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती हैं, तभी वो किस में कन्वर्ट होती हैं, लिक्विड में। बट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी देयर आर नो अट्रैक्शंस एंड नो रिपल्शन। तो अगर इस थ्योरी को मैं मान के चलूं तो हम कभी भी किसी भी गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते। फिर से समझिए, इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम लेकर चलें, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, इसी तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेज हैं वो आपकी नेग्लिजिबल है, तो यानी गैस मॉलिक्यूल है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कभी भी फोर्स तो बढ़ेगी ही नहीं। बट अगर फोर्स नहीं बढ़ती तो हम उनको लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते, आपको अच्छी तरह से पता है कि गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यानी उनके बीच में फोर्स है जो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्टुलेट नहीं है। तो यहां पर एक सिंपल सा मैंने एग्जांपल दिया कि अगर मैं इन पोस्टुलेट्स को ठीक मान के चलूं देन आई कैन नॉट एक्सप्लेन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। बिल्कुल क्लियर है। एक चीज मैं यहां नोट कर रहा हूं कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हमारे पास। सिंपली यहीं पर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ that these 2 postulates are defective। ये 2 postulates जो हैं ये हमारे डिफेक्टिव हैं। तो इनका क्या एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, तो मैंने बताया कि अगर मैं इन postulates को मान के चलूं देन we cannot explain लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। इन लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस हम क्या करते हैं बेटा, हम गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और यह प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब आप गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस को इंक्रीज कर दो। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस तभी इंक्रीज होंगी जब पहले से फोर्सेस होंगी। अगर पहले से फोर्सेस होंगी नहीं तो हम क्या इंक्रीज करेंगे, हम इंक्रीज नहीं कर सकते। तो यहां से क्लियर क्या होता है कि वी कैन नॉट एक्सप्लेन द लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, ठीक है, इसका मतलब ये डिफेक्टिव है। तो यहां से प्रूफ क्या हुआ, दैट लिक्विफिकेशन अकर्स। बट हमें पता है कि लिक्विफिकेशन हो रहा है। अगर लिक्विफिकेशन हो रहा है इट मीन्स दैट देयर आर अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द 2 गैस मॉलिक्यूल्स। फिर से समझिए, थ्योरी को माने, ठीक है, तो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, बट ये तो हो रहा है, दिस अकर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अगर ये प्रोसेस हो रहा है तो ये इंडिकेट क्या करता है कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। क्लियर। तो ये एक मैंने आपको बताया कि प्रूफ है हमारे पास कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस है उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था, दैट आई हैव गिवन यू द प्रैक्टिकल प्रूफ ऑफ दिट। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब एक चीज तो क्लियर होगी हमारी कि डेविएशन हमें कब मिला, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर। डेविएशन का कॉज हमें समझ में आ गया, क्या कॉज था डेविएशन का, कि जो हमारे 2 फॉल्टी पोस्टुलेट थे जिसमें एक में कहा गया था कि जो आपकी इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज है वो होते ही नहीं, ना अट्रैक्टिव ना रिपल्सिव। सेकेंडली एक मॉलिक्यूल की जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं इकट्ठा करूं तो मैं कभी भी लिक्विफिकेशन वाले प्रोसेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट लिक्विफिकेशन होता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके गैस मॉलिक्यूल्स हैं उन गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस हैं।
ठीक है, ये चीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी है। पॉइंट क्लियर? चलिए, सो दिस आई हैव एक्सप्लेन, यू कैन से स्टडी द कॉज ऑफ डेविएशन। नाउ इन द लास्ट वी विल एक्सप्लेन, हम इसको अब एक्सप्लेन करेंगे डेविएशन को। सो जस्ट सी आउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशन, very important part of today's lecture, explanation of deviation. So we have got the deviation first at high pressure. Second, we have got the deviation at low temperature. तो पहले हम एक्सप्लेन करेंगे हाई प्रेशर पे। तो जस्ट सी दिस वन, आई विल एक्सप्लेन दिस वन फर्स्ट। सो देखिए बेटा, ये सिंपल सा लॉजिक है। दिस इज अ गैस मॉलिक्यूल, दिस इज अनदर गैस मॉलिक्यूल, आई विल टेक दिस वे, राइट डाउन। ये टोटल वॉल्यूम है। तो ऑर्डिनरी कंडीशन में क्या था कि जो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, जिसको हम स्मॉल वी से इंडिकेट करते हैं, इट इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। ये पहला पॉइंट था, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। अब हमने क्या किया, व्हाट आई हैव डन, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया। इफ आई इंक्रीज द प्रेशर तो टोटल वॉल्यूम क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। ये हो गई डिक्रीज। देखिए मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। ठीक है, गैस मॉलिक्यूल के साइज में कोई चेंज नहीं आता है, बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है। अब देखिए ये दो गैस मॉलिक्यूल्स, फर्स्ट पॉइंट, क्या अब मैं इनकी वॉल्यूम को इसके कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। ठीक है, सो हियर द वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। पॉइंट हुआ क्लियर अच्छी तरह से? सेकेंडली, नॉर्मल कंडीशन में दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में व्हाट आई हैव सेड कि जो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो नहीं है। बट फिर से वही व्हाट आई हैव डन, हमने प्रेशर को इंक्रीज किया, वॉल्यूम डिक्रीज हुई, तो ये जो दो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दीज गैस मॉलिक्यूल्स दे विल कम्स क्लोजर। नजदीक आएंगे तो व्हाट हैपन्स, द अट्रैक्टिव फोर्सेस increases whenever the two bodies they will come closer, it is a natural phenomena, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा। तो वही चीज यहां पर हुआ है। तो पहली चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई, हाई प्रेशर पे डेविएशन क्यों मिला, क्योंकि हाई प्रेशर पे जब आप जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगी। वॉल्यूम डिक्रीज करने पर हम वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड इन कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम। एंड सेकेंडली, जब वॉल्यूम कम होगी तो आपके जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं दे विल कम क्लोजर, नजदीक आएंगे, देन इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स क्या करेंगी बेटा, इंक्रीज करेंगे। बहुत सिंपल सा रीजन है। ठीक है, तो इसको आप बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो। नाउ द सेकेंड, लो टेम्परेचर। सो फर्स्ट हमने एक्सप्लेन किया कि भाई हाई प्रेशर पे क्या होता है, तो समझ में आ गया, हाई प्रेशर पे वॉल्यूम कम होगी। ठीक है, वॉल्यूम कम होने से क्या होगा, अब एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को टोटल के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, और मॉलिक्यूल नज़दीक आएंगे, लो वॉल्यूम पे नज़दीक आएंगे तो अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ेगी। कुछ ऐसा ही बिहेवियर अब हम स्टडी करेंगे टेम्परेचर के केस में। तो सेकेंड मेरे को जो डेविएशन मिलता है वो लो टेम्परेचर पे मिलता है। देखिए क्या होगा। सो पहले जनरल कंडीशन, ये नॉर्मल कंडीशन, दीज आर टू गैस मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में देयर आर नो अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड नो रिपल्सिव फोर्सेस। क्लियर? सेकेंडली, जो एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम V है वो टोटल के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। V इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। अब हमने क्या किया, वी हैव डिक्रीज द टेम्परेचर। लो टेम्परेचर मीन टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हुई। अब देखिए ये वॉल्यूम डिक्रीज होकर सपोज इतनी रह गई। अब गैस मॉलिक्यूल का साइज तो वही है, दिस इज द साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल, वॉल्यूम स्मॉल v, ये टोटल वॉल्यूम। क्या अब मैं इसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। नाउ द वॉल्यूम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल इज नॉट नेग्लेक्टेड
एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। सेकेंडली, यहां पर दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, जब टोटल वॉल्यूम कम होगी तो व्हाट हैपन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू गैस मॉलिक्यूल्स, ये क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा, सबसे इंपॉर्टेंट। और अगर गैस मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज होता है देन द अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस। तो डेविएशन जो हमने स्टडी किया, क्लियरली मैं बताऊं, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर पे वही ऑब्जर्वेशन हमें मिली कि क्या होगा, सिंपल, हम एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। सेकेंडली, व्हेन द पार्टिकल दे विल कम क्लोजर दे विल हैव द अट्रैक्टिव फोर्सेस। तो दिस इज द रीजन दैट वी गॉट द डेविएशन एट high pressure and low temperature. So in today's article we have done, I think all of you must be know about the meaning of ideal gas and non-ideal gas. Then we have studied the deviation, कब मिले हमें, clearly explained, high pressure low temperature. Then the cause of deviation, again I'll remind you, it is due to the faulty behavior explanation by the kinetic molecular theory of gases, जिसके accordingly एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को हम नेग्लेक्ट करते थे as compared to total volume, और between the two gas molecule there are no attractive and no repulsive forces. And finally I have explained that we got this deviation at high pressure and low temperature, because at high pressure or low temperature, whatever you want to say, टोटल वॉल्यूम आपकी कम होगी, ड्यू टू विच एक गैस मॉलिक्यूल की वॉल्यूम को नेग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पार्टिकल कम क्लोजर एंड दे विल हैव द स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव forces. Now in the next lecture we will study the, you can say, measurement of deviation, mathematical measurement of deviation, or you can say experimental measurement of deviation, that how much deviation occurs. Clear? That's all about today's lecture.